ओम नमस्ते नमो नमः। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। असत से सत्य की ओर, ज्योति से प्रकाश की ओर, तमस से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो ले जाने वाली हमारी संस्कृति है, वही हमारे आध्यात्म है, वही हमारा जीवन है। हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन में कैसे हमें आगे इस संकटों से, इन संघर्षों से संभलते हुए, इन संघर्षों का सामना करते हुए कैसे चलना है, ये हमें संस्कृति सिखाती है, ये हमारे आध्यात्मिकता सिखाती है। और इस जीवन के दो पहलू हैं, एक अभ्युदय है और एक निःश्रेयस है। अगर हमारे जीवन में केवल अभ्युदय ही अभ्युदय है तो हमारा जीवन सुखी नहीं रह सकता, हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चल सकता। लेकिन हमारे जीवन में केवल निःश्रेयस ही निःश्रेयस है, अभ्युदय नहीं है, तब भी हमारा जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है समत्वम योग उच्यते। जो समता में चलता है, केवल कुछ नहीं होता, न केवल अभ्युदय होता, न केवल निःश्रेयस होता। अभ्युदय मतलब भौतिक जगत, बाहर की आवश्यकताओं की पूर्ति, बाहरी जगत पर खूब मुकाम हासिल कर लेना, बाहरी जगत पर अपने लक्ष्यों के ऊपर निर्भर रह जाना, ये हो गया भौतिकता, अभ्युदय। और निःश्रेयस यानी अपने अंदर को खोजना। हमने बाहर जगत पे तो बहुत कुछ खोज लिया, हम बाहरी तरफ से हम बहुत सुखी होना चाहते हैं, हम गाड़ी बंगले, जो भी खाना पीना, ये हम बाहर से हम लेते हैं, हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। बहिर्मुखता से हमें बाहर के सुखों को मिलेगा, लेकिन हमें अगर अंदर से सुखी चाहिए, अंदर से सुखी होना है, तो उसके लिए हमें निःश्रेयस चाहिए। उसके लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और अपने आप को पहचानने के लिए हमें आध्यात्मिकता पर उतरना पड़ेगा। हमें अपने शास्त्रों पर कहे हुए जो वचन हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं, हमारे वेदों में कहे हुए जो वचन हैं, उनका पालन करना होगा। इस संसार पर न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, केवल एक मानसिकता है। इस संसार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ईश्वर की संतान है, सभी उसी परमपिता परमात्मा की संतान है। लेकिन उसने हमें इस सृष्टि पर भेजा है, लेकिन इस सृष्टि पर बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव, लेकिन उन प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो होता है वो मनुष्य होता है। सब श्रेष्ठ प्राणी जो बनाया भगवान ने, वो मनुष्य को बनाया। ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक नाटक की भूमिका हम निभा रहे हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन इस नाटक में ही अगर हम उलझ करके रह जाए, हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचे, हम कहाँ से आए थे और हम किस लिए आए हैं और हमें कहाँ जाना है, हमें किसके लिए क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे मन में अगर प्रश्न नहीं उठते, तो फिर मनुष्य का जीवन और बाकी प्राणियों के जीवन में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस जीवन को समझने के लिए सब कुछ बाहर जगत से नहीं हो सकता, ये तो सब कुछ एक निर्वाह करने के लिए है, ये तो कुछ केवल शरीर के स्तर पर है, इस शरीर के की सुविधाओं के स्तर पर है। लेकिन जो हमें खोज होती है वो हमें असली सुख की होती है, हमें आनंद की होती है। 99% हम अपने जीवन में भूल जाते हैं कि हम खोज क्या रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हम थोड़े से सुख सुविधाओं में आने पे हम संस्कार भूल जाते हैं, हम अहंकार को पालित कर लेते हैं। हमारे पास में थोड़ा सा धन संपदा पैसा आ गया, उसी का हम गुमान करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं कि ये कागज के टुकड़े, ये धन संपदा, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और ये सब कुछ को नष्ट करने वाले हमारी एक शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा वो हमारी शिक्षा नहीं है,
वो मैकाले की दी हुई शिक्षा है। मैकाले ने आकर के हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार मचा दिया। उस मैकाले की शिक्षा ने हमें जीवन को जीना नहीं, हमें दूसरों की नौकरी करनी सिखा दी। आज हर एक बच्चे से पूछा जाए कि तुझे क्या करना है, मुझे पढ़ लिख करके नौकरी करनी। तो नौकर बनना, ये शिक्षा जो मैकाले की शिक्षा जो हम ले रहे हैं, वो हमें नौकर बनना सिखा दिया। किसी भी देश का कोई व्यक्ति आएगा और उसको कहा जाएगा कि आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आप बनाओ, तो क्या वो यहाँ पर वो पढ़ा करके हमें मालिक बनाना सिखाएगा? मालिक नहीं, वो यही सिखाएगा कि वो मेरे अनुसार चले और मेरे कैसे गुलाम बने, मेरा नौकर कैसे बने। लेकिन इतनी तरह से वो इतना हमें ही बौद्धिक तरीके से हमें इस तरह से दबाया गया कि हम उसमें दब करके भी अपने आप को बहुत अहंकारी समझने लग गए, बहुत संस्कारी समझने। अहंकार से फूलते हुए संस्कारी समझते हैं। हम अपनी शिक्षा को नीचे गिरा करके, हम अपने कर्तव्य को नीचे रख करके, हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को नीचे रख करके और ऊपर हम अपने आप को बहुत अच्छा समझने लग जाते हैं। हम अपनी संस्कृति को नीचे रख करके हम अपने आप को एडवांस समझने लग जाते हैं। यही तो बर्बादी का घर है। अगर हम अपने को नहीं समझे और हम दूसरे के कहने पर चलने लग गए तो हम रिमोट की तरह हो गए। जैसे एक रिमोट हमें चैनल चेंज करने में काम आता है, वैसे ही जैसा हमें चेंज करेगा कोई व्यक्ति, वैसे हम चेंज होते जाएंगे। अगर हमें स्थिर होना है, अगर जीवन में सफल होना है, मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाना है, तो अपनी संस्कृति को कभी मत खोना, अपने आध्यात्मिकता को कभी मत खोना, अपने माता पिता के वचनों को कभी मत ठुकराना। अगर जो अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपनी संस्कृति, अपने मूल को अगर पकड़ना नहीं सीखा, उसको जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी स्थिर नहीं हो सकता। वो जिस सुख के पीछे, जिस तुच्छ चीजों के पीछे वो घूमता है, एक दिन उसी को ले जा करके ऐसे डुबोएगी वो उठ नहीं पाएगा। इसलिए अपने संस्कारों को मत भूलो। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नीच है, कौन ऊंचा है, कौन सी जाति है, कौन सा वर्ग है, इस सब कुछ को हटाते हुए हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब इंसान हैं। अगर हम इस भाव से करते हैं, हम ईश्वर की संतान हैं और उसी के निमित्त अगर हमें काम करना है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बार बार बताते हैं, तू मेरा आश्रय ले, तू मेरे मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैसि सत्यम ते प्रति जानू प्रियोसी में। मुझे कौन प्रिय है? जो अहंकार से दूर है, जो क्रोध से दूर है, जो ईर्ष्या से दूर है, जो बाहर के आडंबर से दूर है, बाहर के दिखावे से दूर है, वही मुझे प्रिय है। हम दूसरों को दिखाने के लिए, हम बाहर प्रकट करते करते हम अपने को ही भूल जाते हैं। अपने को अगर भूल गए तो जीवन जीना बेकार हो गया। मनुष्य उसी को कहा जाता है जो मनन करता है, जो चिंतन करता है। मनुर्भव मनुष्य, मनुष्य उसी को कहा जाता है जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, जो मननशील होता है, जो मनीषी होता है। और मनुष्य को सर्वप्रथम अगर उसको सच्चा आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो सब प्रथम उसको अपने मन की जो स्थिति है वो रखनी चाहिए कि हम सब एक समान, हम सब एक समान, हम सब महान। जब हम इस भाव से अपने जीवन को आगे निर्वाह करेंगे, आज इस प्रकार से अपनी संस्कृति को, अपने अध्यात्म को सबसे ऊपर रखो, अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, अपने ऋषि परंपरा को, अपने गुरु वचन को सबसे ऊपर रखो। इस बाह्य जगत में, इस भौतिकता में सब कुछ आवश्यक है, लेकिन वो ही हमारे जीवन का लक्ष्य है ये नहीं कह सकते। पैसा बहुत आवश्यक है, पैसा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा ही जीवन है ये ऐसा नहीं कह सकते। पैसे से तो बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है,
पैसा कहता है तुम करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन मनुष्य कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं। ऐसा नहीं, आप तो करो तो कुछ, पैसा तो आने के लिए तैयार है। आप कुछ तो करो, आपके जीवन में अभ्युदय आने के लिए, निश्रेयस आने के लिए तैयार है। आप पुरुषार्थ करो, आप मेहनत करो, आप लक्ष्य बड़े बनाओ, और उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके शरीर में खून दौड़ता है। खून दौड़ने से काम नहीं, जब आपके शरीर में जुनून दौड़ेगा, जब आपको काम का जुनून होगा, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जुनून दौड़ाना पड़ेगा, उत्साह दौड़ाना पड़ेगा, और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत बड़ा बना देती हैं, और छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत छोटा बना देती हैं। तो बड़ा और छोटा बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु आत्मैवा रिपुरात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तू ही अपना शत्रु है और तू ही अपना मित्र है। ये बात तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन ये इस जीवन को बहुत बड़ा सार देती है। छोटी सी बात से हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, और छोटी सी बात से हम अपने जीवन को विशाल बना लेते हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि हम अपने जीवन को बनाने वाले, हम अपने जीवन के रचयिता हम स्वयं होते हैं। हमारा भाग्य नहीं होता, न कोई दूसरे होते। भाग्य भी तो हमारे कर्मों से ही बनता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। अगर हम अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे होंगे। अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो हमारा भाग्य तो अच्छा कहां से होगा। तो भाग्य के भरोसे मत रहो। भाग्य एक लिफ्ट की तरह है, कभी भी वो रुक सकती है, लेकिन कर्म पुरुषार्थ सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी हमेशा खुली होती है, कभी नहीं रुकेगी। भले आप धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, लेकिन आपको लक्ष्य तक पहुंचा करके मानेगी। तो अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर आप भरोसा रखो। और संघर्ष, जीवन में जिसके संघर्ष नहीं आते ना, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। हम सब जानते हैं इस बात को, तो हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन हम अपने जीवन में अप्लाई कितना करते हैं, हम अपने जीवन में इसको निर्वाहन कैसे करते हैं, हम अपने जीते कैसे हैं, वो हम जीवन पर मायने रखता है। बातें तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, जानते भी हैं, दूसरों को उपदेश भी बहुत अच्छी कर देते हैं, समझा भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उस जब तक जीवन को में अप्लाई नहीं करते तब तक सब कुछ व्यर्थ है। जिस प्रकार एक शुगर वाले व्यक्ति को, जिसको शुगर है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, और उसके घर में पकवान बहुत सारे भरे पड़े हैं, क्योंकि उसका शरीर तो साथ नहीं दे रहा, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा कि उतने अच्छे पकवान को वो खा सके। लेकिन उसके सामने तो पड़ा है, लेकिन वो खा नहीं सकता, और खाएगा तो मरेगा। वैसे ही सब कुछ हमारे सामने उपलब्ध है, हम जानते भी है, सब कुछ उपदेश भी कर देते हैं, सब कुछ जानते हैं, हुए भी, लेकिन जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे जीवन में, तब तक वो हमारे लिए विष ही है, वो रखा हुआ विष के समान है। तो जो कुछ भी हम जाने, जो कुछ भी हम करें, अपने जीवन में अप्लाई करें, उसको हम समझें, और जीवन को बहुत ही सरलता से जीना सीखें। जीवन जितना सहज होगा उतना ही सुखी होगा, उतना ही सरल होगा। सहज और सरल जीवन ही हमें आनंद देता है। जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, जीवन को इतना कष्ट से भरा मत बनाओ। जीवन बहुत सरल है, ये जिंदगी बहुत सरल है। मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा है, मनुष्य का जीवन बहुत सौभाग्यशाली है। अगर मनुष्य के जीवन में रहते, अगर आपके जीवन में परेशानियां, दुख आपको कष्ट दे रही हैं, तो समझो कि मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं भी खोट है। तो इस खोट को निकालने के लिए, इस कुटिलता को निकालने के लिए हमें अपने अध्यात्म पर, हमें अपनी निजता पर जाना होगा। और इस निजता पर पहुंचाने के लिए जो हमारे पर्व आते हैं, जो त्योहार आते हैं, जो हमें उपासना करते हैं, जैसे हम उपवास करते हैं। उपवास
99% लोग समझते हैं कि अन्न को त्याग देना ही उपवास है, लेकिन अन्न का त्याग वो प्रथम चरण है, वो अन्नमय कोश है। पहले एक स्तर पर बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है किसी पात्र पर, बहुत सारा गंदा है वो, लेकिन सर्वप्रथम जब आप उसको साफ करेंगे तो पहली परत निकालेंगे, फिर जब उसको और ज्यादा साफ करेंगे फिर उसकी दूसरी परत निकलेगी, तीसरी परत निकलेगी, चौथी परत निकलेगी, अंततः वो पात्र पूरा साफ हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये शरीर है, ये शरीर भी कई कोशों से मिलकर के बना है। तो प्रथम कोश अन्नमय कोश है। तो जो प्रथम चरण है हमारा उपवास का, वो अन्न का त्याग। लेकिन कुछ लोग केवल अन्न पर ही सीमित रह जाते हैं, वहीं पर अटके रह जाते हैं, यही हो गया उपवास। ये उपवास नहीं, वो तो प्रथम चरण है, अन्न का त्याग करना प्रथम चरण। फिर अन्न में जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो पहले अन्न का त्याग करना, फिर मन को अपने कंट्रोल में करना। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल में करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में नहीं करते। अपने को तो हम भूले बैठे हुए हैं। जो इस शिक्षा ने हमें सिखा दिया, वो अपने आप को भूलना सबसे बड़ा खतरनाक हमारे लिए साबित हो गया। हमने अपने आप को तो भूल गए। हम बाहर से मेकअप करते हैं, हम बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम बाहर से अच्छी घड़ी पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, सब कुछ अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं। उसमें हमारा कुछ भी हाथ नहीं होता। हमें अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं कर रहे, दूसरा देख करके हमें अच्छा कहेगा इसलिए किया जा रहा है। हम अच्छी घड़ी पहने, वो हमें अच्छी लग रही है इसलिए नहीं, दूसरा हमें अच्छा कहेगा इसलिए हमने पहन रखी है। हम अच्छी गाड़ी पे चल रहे हैं इसलिए नहीं कि वो हमें सुविधा प्रदान कर रही है, वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए कारगर साबित हो रही है, इसलिए नहीं। हम इसलिए गाड़ी अच्छी खरीद रहे कि दूसरा देख करके कहेगा कि क्या ठाठ है, कितने बड़े अमीर आदमी बन गया। तो सब कुछ हमने जो सीखा वो दूसरों को दिखाने के लिए सीख रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा हमारे पतन का कारण है। हमारे पतन का, हमारे गिरने का, हमारे नीचे जाने का जो कारण है, यही सबसे बड़ा। अगर इस रोग को हम अपने जीवन से हटा दिए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है किसी की जो हमें दुखी कर सके। अगर दिखाने वाली ताकत, ये दिखाने वाली जो आदत है, अगर हमने इसको हटा दिया तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो हमें नीचे गिरा सके। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर आपको बहुत आनंद में रहना है, सुख में रहना है, जीवन को बहुत सुकून से, जीवन को बहुत ही सहजता से, सरलता से आपको आगे चलाना है, आपको स्वयं भी बहुत सुख में, आनंद में रहना, शांति में रहना, और दूसरों को भी ऐसे शांति प्रदान करनी, तो आज इस एपिसोड से एक बात ध्यान में रखिए कि बाहर के दिखावे से मत चलो। दिखाना भी किस लिए है? दूसरों को प्रेरित करने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए नहीं, दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। दिखाना भी इसलिए है कि जिससे हमें लोग हमसे प्रेरित हो सके और वो भी उसी प्रकार करने के लिए प्रतिबद्ध हो सके। इसलिए नहीं कि हमें देख करके वो ईर्ष्या में आ जाए, वो देख करके हमें बर्बादी की पतन पर चले जाएं। तो दूसरों को दिखाने के लिए, बाहरी आडंबर के लिए हम अगर कार्यों को करना छोड़ देंगे तो जीवन में हम अपने निजता पर आएंगे और हम अपनी साधना पर अपने मूल को लेकर के चलेंगे और अपने जीवन के बारे में हम विचार करेंगे कि हमारा जीवन किस लिए मिला है। हम फिर अंदर जा पाएंगे, और जितनी ही वस्तुएं सूक्ष्म होती हैं उतने ही अंदर तक जाती हैं। तो सूक्ष्मता को पकड़ो। जितना सूक्ष्म होगा आपका विचार, आपका विजन, जितना सूक्ष्म होगा आपकी सोचने की शक्ति, उतना ही सूक्ष्म होगा आपका जीवन। तो हम इस बाहरी दिखावे से न पड़े, हम बाहरी आडंबर में न पड़े, हम बाहरी अहंकारों पर न पड़े। बहुत सुंदर जीवन है, लेकिन
संस्कार की बजाय अहंकार आ जाए तो बना बनाए ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण के दंभ, दर्प, अभिमान ये सब आसुरी लोगों के काम है। आसुरता में नहीं जीना, राजसिकता तामसिकता में नहीं जीना। आजकल उसको लोग ट्रेंड बना लिए। राजसिकता में तामसिकता में जीना, अपने आप को बहुत नीचा गिरा करके साबित करना, स्वयं तो बहुत नीचा गिरा करके साबित करने की प्रयास करते हैं और दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि हमें अच्छा बोले। दूसरे से हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे लिए अच्छा शब्द का प्रयोग करे, हमारे लिए अच्छा बोले, लेकिन स्वयं मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ। साधारण शब्द का मतलब ये नहीं कि आप नीचे जाओ। साधारण का मतलब है कि हर एक इंसान की आप कीमत समझो, हर एक व्यक्ति की आप इज्जत करो। आपका जीवन उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जिनको आपकी आवश्यकता है। आपका जीवन उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको वास्तव में आपकी आवश्यकता है। अगर भोजन बहुत कुछ खिलाना है किसी को, तो जो पहले से बहुत कुछ खा करके बैठा है, जिसका पेट बिल्कुल भरा हुआ तृप्त है, उसी को अगर आप खिलाओगे तो आपका खिलाया हुआ वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। खिलाना किसको है? जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, जो वास्तव में भूखा है, अगर उसको आप खिलाओगे तब आपके अन्न को सार्थक समझा जाएगा। लेकिन जो पहले से ही संपन्न है, पहले से ही तृप्त है और उसी को आप खिला दोगे तो आपके खिलाने की कोई कीमत नहीं होगी। वो तो पहले से ही तृप्त है। तृप्त को क्या तृप्त करना? हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जप तप उपासना खूब करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्यों करना? ईश्वर तो पहले से ही खुश है, ईश्वर तो पहले से ही तृप्त है। ईश्वर ने जिस सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया है और इस जगत में जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी मदद करो ना। उनको मदद करके उनको आगे उठाओ। अगर उनको मदद करोगे, उनकी सहायता करोगे, तब आपकी सहायता का सही अर्थ निकलेगा। आज की इस विचार क्रांति से हम एक सार ग्रहण करें कि दिखावे पे ना पड़े, बाहरी अहंकार आडंबर दंभ दर्प में ना पड़े, अपने निजता पर जिए। और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा, एक परम पिता परमात्मा की संतान है और हमारे जीवन की सार्थकता वही है जहां लोगों की आवश्यकता है। सार्थकता वहीं पर होगी जहां लोगों की आवश्यकता होगी। अगर जिनको आवश्यकता नहीं, अगर उनको हम दे रहे हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता नहीं होगी। तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखें, अपने निजता पर जीना सीखें, अपने मूल पर जीना सीखें और अपने को अहंकारी नहीं, अपने को स्वाभिमानी बनाएं। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास कभी ना करें। हमेशा सभी को ऊंचा संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वे संजाना न उपासते। ओम नमस्ते।